क्योंकि हम भौतिक जगत में रहते हैं, इसलिए हमें भौतिक जगत के साधनों की भी आवश्यकता होती है। शरीर अगर भौतिक जगत का है तो उसको आधुनिक जगत की जो आधुनिक सुविधाएं हैं उनकी भी आवश्यकता है, जिससे कि वो अपने जीवन की यात्रा को सुगमतापूर्वक आगे बढ़ा सके। और जीवन की यात्रा क्या है? जो आध्यात्मिक क्षेत्र का यात्री है उसकी तो यात्रा है कि आध्यात्मिक मार्ग की ओर बढ़ना और अपने परम लक्ष्य मोक्ष रूपी घर में पहुंच करके स्थायी शांति और स्थायी सुख को पा लेना, जिससे कि वो फिर से पुनर्जन्म की प्रक्रिया में ना आ सके। किंतु भौतिकता भी इतनी हावी नहीं हो जानी चाहिए कि जैसे कि बड़े बड़े विश्वविद्यालयों की डिग्रियां हमारे पास में हैं, सर्टिफिकेट्स उनके हमारे पास में हैं, यानी प्रशंसा पत्र हमारे पास में हैं, अपने बड़े बड़े मेडल्स हमने जीत लिए हैं अलग अलग क्षेत्र के, और उससे पूरा अपना घर सजाया हुआ है और लोगों के लिए बड़ा एक आकर्षण का केंद्र बन जाता है। हमारा जो ड्राइंग रूम है आकर्षण का केंद्र बन जाता है। हाँ ठीक है, इससे कि मान है, पद है, प्रतिष्ठा है और धन ये प्राप्त होने लगता है, ठीक है। यदि अगर इसी पर अगर अटक गया व्यक्ति तो फिर क्या होता है कि ये जो बाहरी आडंबर, इसको आडंबर कहेंगे, ये जो बाहरी आडंबर वाले काम हैं ये साथ में हमें या हमारे जीवन पर काम के माध्यम से, क्रोध के माध्यम से, अहंकार के माध्यम से, अभिमान के माध्यम से या ईर्ष्या के माध्यम से या प्रतिशोध के माध्यम से आक्रमण करने लग जाते हैं ये, जिससे कि वो जो जिस लिए जगत में आया था, जिस लिए वो डिग्रियां ली थी कि मैं यहाँ पर आंतरिक शांति को प्राप्त करूँगा या स्थायी सुख को प्राप्त करूँगा, उससे कहीं दूर भग जाता है। उसका जीवन एक प्रकार से आडंबर से भरा हो जाता है, खोखला हो जाता है, बाहरी दिखावे में ही ज़्यादा अपने को ले आता है, नैतिकता का अभाव होने लग जाता है। और हम देख रहे हैं हमारे चारों ओर ऐसे बहुत प्रकार की परिस्थितियां या ऐसे लोग हमें दिखाई पड़ते हैं। ये नहीं कहा गया कि डिग्रीज को आप नहीं लीजिए या हायर एजुकेशन को आप नहीं लीजिए, लेना है, आवश्यक है। अगर उसके वो सुविधा प्राप्त होती है तो उसको मना नहीं करना है, वो भी एक जीवन का अंग है, आवश्यक अंग है। यदि अगर उसमें हिंदू धर्म का जो मूल स्रोत है हमारा, जैसे जिसे हम वेदांत कहते हैं, वेदांत की शिक्षा को या आध्यात्मिक शिक्षा को, अध्यात्म का तात्पर्य है कि अपना अध्ययन करना, आत्मा का अध्ययन करना, उस शिक्षा को अगर हम अपने जीवन में किसी योग्य गुरु के माध्यम से या वेदांत के माध्यम से उसको समावेश करने का प्रयत्न करते हैं तो फिर जो आपकी डिग्रीज हैं, जो पद है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, मेडल्स हैं, इनका जो मूल्य है वो अनंत गुना बढ़ जाता है। जैसे कि आप जितनी भी डिग्रीज हैं या पद प्रतिष्ठा इत्यादि हैं, ये सब शून्य के समान हैं। एक डिग्री मिली तो शून्य हो गया, या कुछ पद है, प्रतिष्ठा है, ये सब शून्य हैं। जब तक ये शून्य है इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। संसारिक लोगों के सामने ठीक है इनकी वैल्यू होती है, इनका मूल्य बढ़ जाता है, लेकिन जो आंतरिक शांति है वो तो होती नहीं है। अगर हमारे पास में एक ही अगर शून्य है, उसमें अगर हम उसके पहले, उसके बाईं ओर अगर हम एक लगा दें, एक कौन है? वो आध्यात्मिक मार्ग है, अगर कहें तो यहाँ पर वेदांत की शिक्षा है। तो
एक ही शून्य का जो मूल्य है वो बढ़ जाता है। ऐसे ही अगर हम वेदांत की शिक्षा को अपने जीवन में अपनाने लगें, कुछ समय इसे देने लगें, तो फिर जितने भी आपके पद प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, इनका मूल्य बढ़ जाता है। 10 बन जाएगा, 100 बन जाएगा, 1000 बन जाएगा, 10,000 बन जाएगा। इससे क्या होगा कि अगर मूल्य बढ़ा हुआ है तो आंतरिक शांति में वृद्धि होने लग जाती है, आंतरिक सुख में वृद्धि होने लग जाती है। क्योंकि आंतरिक शांति का तात्पर्य है कि जो अंतरात्मा है वही शांति का पुंज है, वही सुख का स्रोत है, वही आनंद का स्रोत है। उसको वेदांत की भाषा में जो परिभाषा है उसको सत, चित्त और आनंद के रूप में कहा गया है। सत्य वही है, वो चैतन्य स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है। रसो वैसह, वो रस स्वरूप है। रस का स्वरूप तात्पर्य है कि वो प्रेम का पुंज है।